नौजवान आदमी है, पर से इस्लाम की तबलीग करा, पर से ईसाइयत से मुसलमान हुआ। ये मामला ख़राब है, क्योंकि जब किसी ने मुझे इसकी तकीन की है कि नहीं जी ये सही बंदा नहीं है, आपने नहीं सुनना। ऊपर से उनका पहले से ये है कि वो ना ईरान से आए हुए थे, तो उन्होंने अहले तशरीह को भी सुना हुआ था, डिफरेंट मसालिक को सुना हुआ था। जो गौसे पाक ने किया, औलिया अल्लाह ने वो क्यों नहीं, औलिया अल्लाह ने किया, वो साहब ने क्यों नहीं किया? ठीक है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से बैत लेते हुए शर्माते थे, बल्कि कपड़े के अंदर बैत लेते थे औरतों से, तो ये किस तरह का बाबा है जो आके औरतों को कहते गोद में उठा रहा है? तो आप अगर वो इंटरव्यू देखें तो वो खामोश हो गए उसके अंदर। अच्छा, वो जवाब ही नहीं दे सके मेरे सवालों का, और जिन्हें मैं फॉलो करता था। कि मेरी वालदा को उन्होंने कहा कि ये गलत जो है वो फ़िरके में जा रहा है, जिनके अकायद ख़राब हैं। पहले मैं अहले तशरीह से बहुत ज़्यादा ना खौफ खाता था, मगर अब मेरा दिल करता है मैं उनके पीछे भी नमाज़ पढ़ूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने सुना, मैं जब घर जाके दोबारा सुना ना तो रफ़ल दैन था, तो ईशा की नमाज में मैं उसके साथ खड़ा होकर रफ़ल दैन किया। सही बुखारी की हदीस नंबर 2812 पे जिक्र करने पे धक्के मार के मस्जिद से निकाला गया। हाँ जी, तो कहते हैं कि इसे काट दो, क्यों? क्योंकि मेरे मसलक के लोग इस चीज़ की वजह से राज़ी नहीं है। माँ अगना अनहु मालुहु व माँ का सब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइफ स्टोरी। क्रिश्चियन जब बरेलवी हुआ और ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से बहुत इंस्पायर हुए, और ये कैसे उनकी बातें सुनते थे और कैसे उनके बातों पर ये सुन के अमल करना चालू किया, और उसके बाद जो है इनको अली मिर्ज़ा इतने पसंद आए, उनकी बातें इतनी पसंद आई कि इन्होंने रफ़ल दैन, जो अभी बहुत बड़ा नमाज में एक जो सुन्नत हम लोग अदा करते हैं, उस पर हमेशा ये बात होती रहती है। तो उसके बारे में भी, उसके रिलेटेड भी उन्होंने बताया है कि अली मिर्ज़ा से कैसे ये इंस्पायर हुए। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। और अल्लाह बिलाल भाई किधर से आए हैं? सही बात सुनने और सही बात कहने की फैसलाबाद से तौफीक फरमाए, आमीन। इस वक्त तो मेरे ख्याल में 8:30 के करीब टाइम है, और कब से चले हुए हैं? हम कल ही आ गए थे ट्रेन पे। अच्छा, तो आज अपने रिलेटिव्स के कर रहे हैं, तो फिर आज इधर आ गए हैं टाइम से। सही हो गया। अच्छा, आपका जो साबका फ़िरका था वो कौन सा है? पहले हम बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते थे पहले, मगर कम से कम भी 5-6 साल पहले, जब तक इंजीनियर भाई को नहीं देखा हुआ था। अच्छा, इंजीनियर साहब को कैसे सुना, पहला तारुफ कैसे हुआ? दरअसल हमारे वहाँ पे एक मस्जिद है बरेलवियों की, जहाँ मैं जुमा पढ़ने जाता था। तो वहाँ के ना जो कारी साहब हैं, जो मुफ्ती थे उधर, खुतबा करते थे। वो ये करते थे कि नौजवान थे, पर से ईसाइयत से मुसलमान हुए थे। तो नौजवान थे, तो मुझे बड़ा एक अच्छी चीज़ लगती थी कि एक नौजवान आदमी है, पर से इस्लाम की तबलीग करा, पर से ईसाइयत से मुसलमान हुआ। तो ये चीज़ मुझे बड़ी ना मुतासिर करती थी। तो मैंने उनके सुनने शुरू किए खुतबे वगैरह, तो मुझे बड़े पसंद आए। तो उन्होंने एक खुतबे में ना जिक्र किया अली भाई का। अच्छा। मगर जो अल्फाजात उन्होंने इस्तेमाल किए वो काफ़ी हार्श थे उनके लिए। तो इसी मैंने सुना, बस मैंने नाम सुना था, मैंने शक्ल कभी नहीं देखी थी। तो मैं घर गया हूँ, तो मेरे वालिद साहब ने ना टीवी पे अली भाई लगाए हुए थे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अच्छा। तो मैंने जब सुना तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि देखो ये बाबू के साथ क्या कर रहा है। अच्छा। क्या हालात कर रहा है उनके साथ। तो हमने जैसे देखा, तो मैंने जब सुना ना, तो मैंने नीचे नाम पढ़ा टाइटल में, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा लिखा हुआ था। तो मैंने जिस तरह सुना था कर साहब से, तो मैंने कहा नहीं जी ये बंदा गलत है, मैंने नहीं सुना। अच्छा, ये मामला ख़राब है, क्योंकि जब किसी ने मुझे इसकी तकीन की है कि नहीं जी ये सही बंदा नहीं है, आपने नहीं सुनना, तो मेरा तो काम है कि मैं ना सुनूं। ठीक है, कोई ना कोई वजह तो होगी पीछे। बिल्कुल सही। अब इस वजह से ना मैंने सुना नहीं, मगर ना मैं बरेलवी के मस्जिद में जाना शुरू हो गया था और उनके सुन रहा था खुतबे वगैरह। तो मेरे वालिद साहब जो है ना, उन्होंने मुझे कहा कि, मेरी वालदा को कहा कि ये ना सही जगह नहीं जा रहा, ये इनके अकायद बहुत ख़राब है बरेलवियों के, क्योंकि वो इंजीनियर भाई को सुन रहे थे। ऊपर से उनका पहले से ये है कि वो ना ईरान से आए हुए थे, तो उन्होंने अहले तशरीह को भी सुना हुआ था, डिफरेंट मसालिक को सुना हुआ था, और वो हमें भी ये कहते थे कि तमाम का पॉइंट ऑफ व्यू लो और देखो वो क्या कहते हैं, फिर फैसला करो
कि कौन सही है कौन गलत है। तो इस मामले पे फिर हमने जो है ना ज़बरदस्ती एक दिन हुआ कि मैं रैंडम ही बैठा, मेरे वालिद साहब सुन रहे थे, वो तो अभी भी यही है कि वो भी सुनते ही हैं पूरा दिन, जब उनको फ्री टाइम मिलता है तो फ्री टाइम में यही करते हैं। तो अब ये हुआ कि वो सुन रहे थे तो मैं पास बैठ गया। जब मैंने बातें वगैरह सुननी शुरू की तो मेरे दिमाग में एक बात खटकी कि यार जो गौसे पाक ने किया, औलिया अल्लाह ने वो क्यों नहीं, औलिया अल्लाह ने किया वो असहाब ने क्यों नहीं किया। जैसे कश्ती निकाल दी और दूसरे मामलात किए, मगर ये हमारे असहाब से साबित नहीं है। ठीक है, वो आके फिर मुझे वो इंजीनियर साहब की वो बात बड़ी पसंद आई कि उन्होंने कहा कि तू आज चुबारा आमदन में आज बुखारा आमदन, और आके वो उठा लिया। तो मुझे उधर बात खटकी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से बैत लेते हुए शर्माते थे, बल्कि कपड़े के अंदर बैत लेते थे औरतों से, तो ये किस तरह का बाबा है जो आके औरतों को कहते गोद में उठा रहा है। तो ये चीज़ बड़ी एक डिफरेंट थी मेरे लिए, और बाकायदा मैं परेशान हो गया कि यार इतना इस्लाम के साथ ये कर दिया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने सुनना शुरू किया तो पता चला वो उनके जो लिबादा उन्होंने ओढ़ा हुआ था वो कपड़े उनके उतरने लगे, और समझ आया कि इस्लाम क्या था, ये मैं क्या पेश कर रहे थे, ये तो इस्लाम ही नहीं है। हालांकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम कुरान को थामो और मेरे अहले बैत को और मेरे हदीस को थाम दो, तो हमने क्यों बाबों के जो है वो फैज़ देना शुरू कर दिए। बिल्कुल सही। ये वो चीज़ें थी कि जो मैंने सुनी, और उसके बाद मेरा जो दिमाग था वो थोड़ा चेंज हुआ, क्योंकि एक पहले तो बचकाना दिमाग था ना, तो कार साहब को सुना तो वो लग गया, मगर जब ओरिजिनल चीज़ देखी और दलीलें देखी, रेफरेंसेस देखे, तो फिर आज जब मैंने रिसेंटली उनसे ही बात की इस मौजू के ऊपर, इनसे इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने बाकायदा क्या कहा कि उनसे मेरी बात हुई, तो आप अगर वो इंटरव्यू देखें तो वो खामोश हो गए उसके अंदर। अच्छा। वो जवाब ही नहीं दे सके मेरे सवालों का, और जिन्हें मैं फॉलो करता था। तो ये चीज़ है कि हमने उन लोगों को सुनना शुरू कर दिया जिन्हें इल्म ही नहीं था, और जिन्होंने बस वो तकियानुसी किताबें पढ़ पढ़ के हमें वही चीज़ आगे आगे पेश करनी शुरू कर। बिल्कुल ऐसे कुरान और सुन्नत से दूर किया हुआ था। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, जो आपके वालिद साहब थे वो इनको पॉजिटिवली सुन रहे थे या नेगेटिवली सुन रहे थे? नहीं, वालिद साहब तो मेरे पॉजिटिवली सुन रहे थे। उन्होंने कोई बाप तो अपने बच्चों की तरबियत कर रहा होता है, वो तो उनको समझा रहा होता है, तो उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं आपको कहा कि यार इसको सुनो? उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि सुनो, ज़रूर सुनो, ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो आपको पता है कि कम अकल दिमाग उस चीज़ को जल्दी पिक नहीं करता, उसे जो चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया वो उस पर ही चली जाएगा कंटिन्यूसली, वो दूसरी चीज़ पे आते हुए उसे वक्त लगता है। तो इस तरह जब मैं बरेलवी मसलक में आपको जैसा बताया कि मेरी वालदा को उन्होंने कहा कि ये गलत जो है वो फ़िरके में जा रहा है जिनके अकायद ख़राब हैं, तो उन्होंने फिर बाकायदा मेरे पे सख्ती करनी शुरू की, फिर मुझे अहले हदीसों की तरफ भेजा। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ज़ाहिर बात सुनना शुरू किया, मामलात बदले, फिर मैं अहले हदीसों की मस्जिद गया। अच्छा। ठीक है, तो मैंने वहाँ से सुनना शुरू किया, मगर अली भाई को मैं सुन रहा था स्टिल। अच्छा। ठीक है, मेरा दिमाग चेंज हो चुका था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि ना अल्लाह माफ़ करे कि जो अहले हदीस हैं ये किस तरह के ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब कि ये जो बुग़्ज़ अहले बैत है ये इनमें भरा हुआ है। और बाकायदा भी रिसेंटली मैंने वो भी देखा, जब हज़रत अली की बात हुई, हज़रत हसन हुसैन की बात हुई तो उन्होंने ये काम किया, यजीद की बात हुई, बात की। जब चीज़ सही बुखारी में 2812 इन्हें हज़म ही नहीं होती, अब देखें। हाँ, हज़म ही नहीं होती, वो पता नहीं इधर अटक जाती है इनके, उनसे आप सिर्फ जिक्र करें। और मैं तो कहता हूँ बड़ा दलेर बंदा होगा जो अहले हदीसों की मस्जिद में आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ेगा, हालांकि हदीस है, ठीक है, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलिय्यु मौलाहु, वो ये पढ़ ही नहीं सकता कोई, नहीं पढ़ सकता, ठीक है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी अहले हदीसों की मस्जिद में अज़ान भी देता हूँ, और स्पेशली नमाज भी उनके पीछे पढ़ रहा हूँ, तमाम मसलक के पीछे। पहले मैं अहले तशय्यी से बहुत ज़्यादा ना खौफ खाता था, हाँ, मगर अब मेरा दिल करता है मैं उनके पीछे भी नमाज पढ़ूँ। ज़बरदस्त। कोई अब किसी का ये है कि मुझे फ़िरकों में नहीं मैं बढ़ चुका हूँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही है। और इंजीनियर साहब की जो दावत है ना वो है भी यही बेशक कि हमने फ़िरकाबाज़ी में तो पढ़ना नहीं है और सारी मस्जिदें हमारी हैं, जिधर मर्जी जाके नमाज पढ़े। और मुझे वो एक चीज़ बड़ी पसंद आई कि मौलवी अपने मेम्बरों पे खड़े होकर कहते हैं कि आपने इंजीनियर को नहीं सुनना, हाँ, जबकि इंजीनियर साहब कहते हैं आप उन्हें भी सुने। हाँ, उन्हें भी। तो जिसे डर खौफ है कि हमारे बंदे टूट के उधर ना चले जाएं, वो ये बात करेगा, और जिसे पता है कि मैंने दीन अल्लाह और उसके रसूल का दिया, उसे फिक्र ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। या वो कोई पैसे ले रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा की कोई भी चीज़ नहीं है, ना उन्हें किसी चीज़ का डर है, वो तो सिर्फ अल्लाह और उसके नबी की बात करते हैं। तो जिस बंदे ने यही बात करने से किस चीज़ का डर होगा? वो जानती है ना असल हकायक, तो वो जानती है ना, इसीलिए वो डराते हैं। अच्छा ये बताओ कि नमाज कैसे पढ़ रहे हो अभी? पहले तो किया? पहले जब मैं अहले हदीसों की मस्जिद में गया था ना, तो मेरा जो दोस्त था वो सऊदीया से आया हुआ था, मतलब कि सऊदीया से आया था, तो वो रफ़ल दैन करता था, इवन कि वो
रुकू के बाद हाथ भी बांधता था। अच्छा। तो ना उसने, मैं अली भाई को सुनता था बाकायदा, उनकी जो बात है उससे करता भी था। तो उसने एक दिन मुझे कहा कि जिसको तुम सुनते हो वो तो रफ़ुल दैन से नमाज पढ़ता है, अच्छा। तो तुम क्यों नहीं पढ़ते? तुम तो अभी भी रफ़ुल दैन के बगैर नमाज पढ़ रहे हो। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने सुना, मैं जब घर जाके दोबारा सुना ना तो रफ़ुल दैन था। तो ईशा की नमाज में मैं उसके साथ खड़ा होकर रफ़ुल दैन की है। ठीक है, पहले मुझे सही पता था कि किस तरीके से करना है। फिर अब रफ़ुल दैन के भी मामलात हैं जो अहले हदीसों के अंदर, वो जो झटके मारते हैं वो तो पूरा सुकून नहीं है। ठीक है, वो इस तरीके से है क्योंकि हर मसालक में कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई सही चीज़ है। अपनी अपनी मर्जी की हदीस में से आधी बात उठा ली, बिल्कुल कुरान पाक में से आधी बात उठा ली। अब मेरे साहब के बारे में कुछ बुरा ना कहो। हाँ, उन्होंने बताया कि अगर तुम नहीं, वो हज़रत उमर की बात कि इसे कत्ल मत करो, तो बस इतनी सी बात कर दी कि जो मेरे साहब को नहीं तुम रहने दो, उसे कत्ल मत करो, मेरा साहब भी है। आगे तो बात जिक्र ही नहीं की कि वो लोग क्या समझेंगे कि ये जो कहते हैं अपने साहबियों को कत्ल करना शुरू कर दिया इन्होंने। बिल्कुल आधी दीदी से, वो आधी दीदी से उठा के आपको छुपाई जाएंगे और आपको लाइल्मी में आप उनकी बात मान लेंगे, आप उन्हें काउंटर अटैक नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, घर वालों को भी दावत दी नमाज वगैरह की? उनको अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर की साहब दावत दी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंजीनियर साहब के सुनने के बाद अब वो तो ऑलरेडी पहले ही आप दोनों एक पेज पे इकट्ठे हो गए हो। जी बिल्कुल, घर वाले बाकी जी ऐसी है, वालदा और बहन भाई, उनको भी समझाया? बल्कि हम तो, मेरे वालिद साहब है ना, वो किसी के साथ बैठे हैं और अगर इस तरह की बात हो ना तो बल्कि उन्होंने भी काफ़ी बंदों को इंजीनियर साहब के सुनने पे लगाया। और ये बात है कि जो इंजीनियर साहब की पूरी वीडियो देख लेगा ना, हाँ, वो मजबूर हो जाएगा उन्हें दोबारा तो दूसरी बार सुनने पे। जारी बात है जी, ऐसे ही। क्योंकि जब सच्चाई में ताकत बड़ी है ना, यही बात, और अल्लाह के दीन में और सही बुखारी से मुस्लिम में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, जब वो बंदा सुनेगा और उसे इल्म होगा कि मेरे नबी की शनाख्त क्या है और ये मुझे क्या कराते हैं, तो उससे डाइवर्ट होना सारी बात है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जब से आपने दावत हक को कबूल किया, दोस्तों में, फैमिली में, कोई इर्द गिर्द आपके मस्जिद में कोई लोगों का कोई हर अमल का कोई रद्द अमल भी होता है ना, वो आया, कोई लोगों ने कोई रिएक्ट किया हो, वो भी है तो कोई अपना? नहीं, असल में इतना कोई ख़ास नहीं है, मगर ये है कि मुझे भी रिसेंटली अहले हदीसों की मस्जिद में से सही बुखारी की हदीस नंबर 2812 पे जिक्र करने पे धक्के मार के मस्जिद से निकाला गया। हाँ जी। और वो असल में मामलात ऐसे बन गए थे कि मैं बैठा हुआ था, असल में मैंने अहले हदीसों के जो मौलवी उनका इंटरव्यू लिया था। अच्छा, तो लिया था कोई चैनल? हाँ जी, चैनल है मेरा। मैं आज असल में उसी सिलसिले से भी आया था। अच्छा, तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने जिक्र की थी 2 हदीस कि उन्होंने ये कहा था कि हसन और हुसैन जो हैं वो नौजवान जन्नती नौजवानों के सरकार है। सही है। तो अब मुझे वो कहते हैं कि उस वीडियो में से वो क्लिप काट दो। अब देखिए ये हदीस के अल्फाज हैं और इतने कहते हैं बड़े अल्फाज हैं, तो कहते हैं कि इसे काट दो। क्यों? क्योंकि मेरे मसलक के लोग इस चीज़ की वजह से राज़ी नहीं हैं। अल्लाह अकबर। ठीक है, और अब मैं उस दिन ईशा की नमाज़ पढ़ी है तो मैं पीछे आ गया हूँ, तो नमाज़ पढ़ के ना पीछे आके बैठा हूँ, तो मैं अपने गार्ड साहब से बात कर रहा हूँ, तो अब एक इंतज़ामिया का बंदा आता है और एक जिसने नमाज़ पढ़ाई वो आके ना मेरे पास बैठ जाता है, मुझे आके सवाल करता है तेरा असहाबा दे बारे की मौक़िफ़ है। अच्छा, मैंने कहा मेरा क्या मौक़िफ़ होगा, मेरा तो मौक़िफ़ वो सिंपल है। सो तौबा की आयत नंबर 100, 101 और 102 में 3 कैटेगरियाँ अल्लाह ताला ने बयान कर दी असहाब की। तो मेरा उसके अलावा नहीं जी, तुम कहो, तुम ये कहो कि सारे साहब जनती हैं। मैंने कहा मैं कैसे कह दूं, ये तो वो बात हो गई, वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन दिया तो ज़बरदस्ती मुसलमान होते थे, ज़बरदस्ती कहते थे नहीं तुम ये कहो, तुम कहो उस पर कि वो सही है, वो जो बुत है वो ठीक है। चलो एक लानत ही कर दो नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उन्हें ये कह दो वो झूठे हैं। वो कहते हैं बस तुम वो एक्सेप्ट करो जो हम कहते हैं। ऐसे ही ऐसे। तो इस बात पे जब मैंने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मामला आके चले, कोई रेफरेंस नहीं दिया अहले हदीस होने के बावजूद, कोई रेफरेंस दिया, फिर वो उमर वाला रेफरेंस दिया, तो मैंने बताया कि जी क्या मामला, तो वो रेफरेंस खत्म हो गए, दलीलें खत्म हो गई। उसके बाद जब मैंने 2812 का जिक्र किया तो उन्होंने मेरे पे गुस्ताखी का फतवा लगा दिया। अच्छा। उन्होंने मुझे बड़े बड़े अल्फाजों से मुखातिब किया तो और बाकायदा फिर धक्के मारे। तो बस तक शुक्र करो बचत हो गई है। नहीं बेफिक्र है इंशाल्लाह। मैं मुझे मजा आता है किस चीज का, इतना जज्बाती नहीं बनना। नहीं वो असल में जरूरत नहीं है। नहीं असल में वो मैं आपको बता रहा ना कि मैं तो पीछे के बैठ गया हूँ, वो तो खुद मेरे से कहते हैं बात करने आए हैं। और मेन चीज़ ये थी कि मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है, बल्कि फ़ख्र है कि मैंने उस शख्स के हक़ में बात की है और मुझे उस शख्स के हक़ में बात करने पे धक्के पड़े हैं जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी और इसकी निस्बत
मूसा की और जैसे हारून के साथ थी, बेशक, बेशक मेरे बाद कोई नबी नहीं। बेशक बेशक। फिर जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौके पे झंडा दिया हो और कहा हो बिल्कुल कि अल्लाह और इसके नबी से मोहब्बत करते हैं और ये अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करता है, इससे बड़ी बात क्या है? बेशक बेशक। इस शख्स से बुग़्ज़ रखते हुए उन लोगों ने मुझे धक्के मारे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वकालत किसकी की मैंने, मुझे इस चीज़ का फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, वो तो हमारे लिए भी बायस फ़ख्र है, लेकिन मैं आपको मेंटेलिटी बता रहा हूँ, इन लोगों की मेंटेलिटी ऐसे नहीं है कि इनके साथ वो भी उनकी जगह पे बहस किया ऐसे हाँ, इसलिए अवॉइड करना है, जज्बाती नहीं बनना। पता है लोग बड़े हैं यार, दुनिया भरी पड़ी है दावत देने के लिए, दो उनको जाके दावत, लोग हक बोल करते हैं। मेरा ना एक दोस्त है, वो अहले हदीस है, ज़्यादातर मेरी ना बातचीत जो है ना अहले हदीसों से होती है, तो वो अहले हदीस है, तो उसने ना मैंने उसे बात बताई, जब सही बुखारी की हदीस बताई, फिर सही मुस्लिम की हदीस बताई 6628 शायद, ठीक है, तो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदुआ दी हज़रत मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, तो मैंने वो चीज़ें बताई, तो उसने ना क्या किया, एक बंदे को कांटेक्ट किया और उस बंदे के मैसेज, वो मेरे मैसेज उस बंदे को भेजे, उसके मैसेज मुझे भेजे। अब वो बंदे को मैं हदीस बताऊँ जैसे हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने सही कहा है और दूसरे जो मुफस्सिरीन ने सही कहा, वो उसे रद्द करे, नहीं जी ऐसे नहीं है, नहीं जी ऐसे नहीं है। मैंने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की सी बात बताई कि उन्होंने मेरे माविया को कहा कि तुम्हारे घर में ये क्या चीज़ें टंगी जो हराम है। फिर उसके बाद मुकदमा ने कहा कि क्या मैं तुम्हें ये ना बताऊँ मेरे माविया कि तुम्हारे घर में वो 3 हराम चीज़ें पाई जाती हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कही थी और तीनों तुम्हारे घर में हैं। तो इस तरह से वो उसने भी एक्सेप्ट नहीं किया और फिर कहते हैं मेल हदीस है, हदीस को सुनते भी यार, वो नहीं करते। आप तो अभी शुरू हुए ना, इंजीनियर साहब तकरीबन मेरे ख्याल में 12-13 साल से नहीं, तो उनका हाँ रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं ना, उन्होंने माना तो फिर आप तो शायद कोई नहीं। हाँ वो बिल्कुल ज़ाहिर बात है, हाँ ज़ाहिर बात है। वो एक और बात है कि वो जो अब्दुल वहाब साहब हैं, उनकी किताब में बनु मैया के बारे में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, मगर ये एहतसाम इलाही क्या बात करते हैं, ये नहीं मानते, इसलिए इनके साथ बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखा ना, इनके वो पोल तो खुल गए हैं, बिल्कुल इनके चेहरे से वो जो है ना मेकअप शुदा वो जितना भी था ना, वो गर्म तौलिए से सारा वो उतर गया है। तो अब इनसे उस तरह की बहस करने की जरूरत कोई नहीं, इन्होंने नहीं मानना। अगर ये मानते होते ना तो हमारा इनका कोई फर्क था? ऐसी मतलब इंजीनियर साहब की जो दावत, इंजीनियर साहब ने जो आप सल्लम की दावत रखी, अहले हदीस के बिल्कुल 90-100% इतना ही फर्क है ना, ऐसी है, ठीक है। लेकिन देख लो, बदबख्ती देख लो कि भी सबसे ज़्यादा बड़े खिलाफ ये हमारे हो गए, रफ़ा दैन का तरीका, तौहीद का तरीका, सारी चीज़ें ठीक है। बाकी जितने भी मसाला के उनसे तो बेहतर थे ना यार ये लोग, देख लो। तो ये देखे ना, जो दिल को इनके भाती है ना चीज़, ये उसे उठा लेते हैं। ये वो वाला काम करते हैं कि एक औरत थी तो उसकी ना शौहर की डेथ हो गई, तो उसके बेटे ने ना जो थी दौलत वगैरह थी, उसके बेटे को चले जानी थी। उसकी माँ ने एक मौलवी को जाकर कहा कि ना कोई ऐसा मामला बताएं, कोई कुरान से ऐसी आयत बताएं कि ये माल मेरे पास आ जाए, मेरे बेटे के पास ना जाए। उसने कहा पैसे लगेंगे तो कल उसे लें। तो वो ना कल अपने बेटे को ले, उसने उसके बेटे को कहा कि कुरान पाक की आयत है, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा का सब, कि जितना भी माल है माँ का है, उसे एक्सेप्ट कर लिया। ये असल में इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव ऐसे ये जो असल बुनियादी थी ना वो हिला दी गई हैं, और अपनी मर्जी की आयत उठाई, अपनी मर्जी की हदीस उठाई, जाके लगा दी। अब उसने मुझसे जिक्र किया एक और हदीस का, वो कहता है कि असल में एक और कहानी कराते हैं हदीस कि जी हज़रत आयशा का भी तो हज़रत अली के साथ मामला था। मैंने कहा वो तो माफ़ हो गया था, हज़रत आयशा ने तो क्या था कि मुझे वापस आने, मैंने ये जंग कंटिन्यू नहीं करनी क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुकम्मल हो गई है। मैंने कहा जबकि हज़रत अली ने माफ़ कर दिया और उनके महरम के साथ उन्हें कहा कि जाके छोड़ो, मगर अमीर मुआविया का क्या मामला बना कि उन्होंने कहा कि जो दूसरे तरफ ये लोग हैं ये मेरे साथी हैं, साहब हैं, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। इतनी सी बात मुझे सुना दी। मैंने कहा आगे पढ़ो कि आगे क्या कहा है। उन्होंने कहा मेरा और अमीर मुआविया का मामला कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जाएगा, मैं माफ़ नहीं किया, माफ़ी नहीं मिली वहाँ पे। ये काम जितनी मर्जी दिल किया, जितनी चीज़ लेनी थी उठा ली। चलो आज के बाद आपने ना इन मौलवियों से इनसे बहस नहीं करनी इंशाल्लाह। हाँ, ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं। और वो मैं आपको एक और बता दूं बात, मैं ना जब नमाज पढ़ी ना, जिससे मेरे से बहस की थी, वो बिल्कुल नमाज में मेरे जो है उल्टे हाथ खड़ा था। तो जब वो सजदे में गया ना, अब जारी बात है मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, थोड़ी सी नज़र इधर उधर जाती है, तो उसने सजदे में हाथ उसका बिल्कुल सीधा था, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को मुशाबत दी है। ऐसे जिस शख्स को इस चीज़ का इल्म नहीं है
वो इस तरह के मामला पे कैसे बहस कर सकता है? और फिर उसने एक कुछ अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे एंड पे, वो नहीं मैं डिस्कस करूंगा, बट वो कहता है मेरा मुनाज़ा कराओ। अच्छा, मैंने कहा जनाब आप देखें तो आप क्या करते हैं, ठीक है। वो ज़बान भी बदतमीजी इस्तेमाल कर ली और वही ये मामला था, बस इतनी सी बात। अच्छा ये बताओ कि आज फर्स्ट टाइम आए हो इधर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया, चलो आज इंशाल्लाह आपकी एरिया से मुलाकात भी होगी और थोड़ी देर तक मजलिस शुरू होगी। ठीक होगा जी, मज़ा आया आपसे बात करके, जज़ाकल्लाहु खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।